नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें पथराव और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आई थी। और वहीं अब तृणमूल कांग्रेस ने जहांगीरपुरी में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का निर्णय लिया है और जानकारी के मुताबिक 6 सांसदों वाला दल पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बता दें, टीम लोगों से इलाके में बातचीत करेगी और घटना के बारे में पूछताछ करेगी। इसके अलावा दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के संबंध में आज समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद शफीकुर रहबर, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, सांसद एसटी हसन, राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद और पूर्व सांसद जावेद अली खान हैं, जो दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के लिए। ममता, टीएमसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सपा अपनी तरफ से, और जिस तरह से अगर हम जहांगीरपुरी हिंसा की तस्वीरें देखें, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? ममता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कोमल, सवाल दोहराइए। जी ममता, मेरा सवाल आपसे, जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। टीएमसी की टीम पहुंच रही है, सपा के डेलीगेशन पहुंच रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा का पूरा मामला सामने आया है कोमल, उसको देखते हुए राजनीति भी जोरों पर है और इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस से एक डेलीगेशन 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है वो जहांगीरपुरी जाएगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये टीएमसी की तरफ से एक डेलीगेशन की नियुक्ति की गई है जो जहांगीरपुरी इलाके में जाएंगे और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी एक रिपोर्ट टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को देंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक हिंसात्मक घटना पश्चिम बंगाल में हुई थी जिसमें बीजेपी के नेता भी एक डेलीगेशन भेजे थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर ममता बनर्जी ने भी एक डेलीगेशन की नियुक्ति की है जो बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास जहांगीरपुरी पहुंचेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में गलती किसकी है, किसकी वजह से ये हुआ है और क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है। इसको लेकर एक रिपोर्ट टीएमसी आलाकमान यानी कि ममता बनर्जी को सौंपेगा। इसके अलावा देखा जाए दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के भी ये कहा है कि 5 सदस्यीय टीम है जो जहांगीरपुरी जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है, किसकी वजह से ये पूरा घटना हुआ है। और बता दें आपको कि इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, उनके जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा विशंबर प्रसाद राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व सांसद रवि प्रकाश, जावेद अली खान, ये तमाम वो 5 लोग हैं जिसमें बताया जा रहा है ये सभी लोग जहांगीरपुरी इलाके में जाएंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनके हालात को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और साथ ही ये भी जानेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से हम तस्वीरें देखते आए हैं, हर दल अपनी तरफ से अपनी पहुंच बनाने के लिए बैठा हुआ है। अगर जनता को लेकर हम बात करें, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? जहाँ तक लोगों का सवाल है, देखिए जिनका घर टूटा है, दुकान टूटा है, वो तो बहुत ज्यादा परेशान है और उनका यही लगातार कहना है कि कम से कम पहले से ही दिल्ली नगर निगम को इस बात की सूचना देनी चाहिए थी कि उनका घर टूटने वाला है ताकि वो अपना सामान समय रहते निकाल लेते और उनका ज्यादा नुकसान नहीं होता। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो जो राजनीति है वो बहुत जोरों पर है। पहले असदुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंचते हैं, कल देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अजय माकन, अनिल चौधरी भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि दिल्ली पुलिस ने ज्यादा उनको लोगों से मिलने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर आज टीएमसी की तरफ से भी एक डेलीगेशन जाएगा और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का भी 5 सदस्यीय टीम जहांगीरपुरी इलाके में जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग तो परेशान हैं, लेकिन सियासत इसलिए भी हावी है क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है कि लगातार जो राजनेता है लोगों के सुख दुख में दिलचस्पी तो कम है, लेकिन जो सियासत है वो बहुत ज्यादा हावी है इस पूरे मामले में। चलिए ममता बने रही है हमारे साथ। ओम पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं लाइव, उनसे जानेंगे। ओम, सपा अपना डेलीगेशन दिल्ली पहुंच रहा है, 3 बजे ये इनके सांसद वहां पे पहुंचेंगे और कई अन्य नेता भी साथ मौजूद रहेंगे। अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि सपा की तरफ से जो तस्वीरें सामने आई हैं इलेक्शंस को लेकर और अब खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे इसी बहाने से ही, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार एवाई फैक्टर को कहीं न कहीं अपनी पार्टी का एक अहम हिस्सा मानती है और यही कारण है कि सभी ने देखा है कि जो 111 सीटें मिली हैं उसमें ये कहा जाता है कि जहां अन्य जो समाज के लोगों ने जहां उन्हें भागीदारी दी, यानी उन्हें जो है सीटें दिलवाई, तो वहीं मुस्लिम चेहरे को लेकर कहा जाता है कि मुस्लिम की जो मुस्लिम चेहरे हैं, यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ निगाह रखी और समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ चढ़कर वोटिंग किया है। तो अगर इन दृष्टिकोणों को देखें तो समाजवादी पार्टी यही कारण है कि लगातार जो मुस्लिम संप्रदाय है उसको लेकर के लगातार जोड़ने का प्रयास पूरी तरह से इसके पहले भी करती रही है। और कई ऐसे चेहरे हैं, यहाँ तक कि आजम खां की भी बात कही जाए, उसको लेकर के भी लगातार कहा जाता है कि एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम के तमाम जो उत्तर प्रदेश के जनपद हैं उनमें लोग जुड़े हुए हैं। सैफुल रहमान बर्क की बात कही जाए, उनका भी सांसद हैं और बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तो एक तरफ जहां एवाई फैक्टर की बात कही जाए, एवाई फैक्टर अपने आप में ये तमाम चीज़ों को लेकर महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली में जो बुलडोजर चला है उसको लेकर के जब सपा प्रमुख जो है वो आगरा गए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े आरोप भी लगाए थे और साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर जो है मुस्लिम संप्रदाय और अन्य जो नीचे वर्ग के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको ध्वस्त करने के लिए है और बीजेपी का ये बुलडोजर है। लेकिन ऐसे तमाम जो आरोप है वो बीजेपी पर लगातार वो घेरते हुए नजर आए। दूसरी तरफ जिस तरह से जो प्रतिनिधिमंडल है आज दिल्ली पहुंचेगा, जो है मौजूदा 2 सांसद भी उसमें शामिल हैं और जो पूर्व सांसद भी शामिल हैं और ये कमेटी कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों से मिलेगी, मुलाकात करेगी, लोगों की सुख दुख की बातों को समझेगी, कैसे क्या घटना हुई उसको विषय में जानकारी करेगी। एक तरफ जहां अगर बात करें तो उन लोगों से मुलाकात के बहाने ही सही अपने पक्ष में एक संदेश देना, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों को भी संदेश देना कि समाजवादी पार्टी आज भी अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा संदेश जो है वो जो है देने का काम करेगी। और अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर संदेश देना है कैसे देना है, इसको लेकर के अगर बात कही जाए तो ये एक इसी तरह की पहल जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। और माना जा रहा है इसके पीछे की अगर बात करें कि जिस तरह से ममता जी ने भी कहा कि साफ तौर से इसके पीछे एक बड़ी सियासत होती है और वो सियासत मुस्लिम को कैसे अपनी पार्टी की तरफ मजबूत बना के रखना है, कैसे अपनी तरफ घेर के रखना है और कैसे उन्हें संदेश देना है, उसको लेकर के बात कही जाए तो एक बड़ी बानगी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये जरूर है कि लगातार जो है समाजवादी पार्टी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी आगे आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता और उमा आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।